दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के संदर्भ में और खास करके राज व्यवस्था में विभिन्न खंडों का हम अवलोकन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और विशेषकर ऑडिटर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें जो है कि पहला जो टॉपिक है वो है आपको संविधान। और संविधान में जो आपको प्रश्न पूछे जो गए हैं वो प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रस्तावना में किस ढंग के प्रश्न पूछे गए हैं? तो प्रस्तावना का आपका उद्देश्य पूछा गया है, प्रकृति पूछी गई है और प्रासंगिकता पूछा गया है। ठीक है, ये तीनों आपको जानना होगा। प्रस्तावना की महत्व क्या है, प्रकृति क्या है, प्रासंगिकता क्या है, ये सभी चीज़ों को आपको विस्तृत अवलोकन इसका आपको करना पड़ेगा। ये हो गया। फिर हो गया संविधान की विशेषता। विशेषता को भी अच्छे से करना होगा, क्या क्या हमारे संविधान की विशेषता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको करना होगा अच्छे ढंग से। इसके अलावे आपका है संविधान का स्वरूप, संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है। ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपको एक क्वेश्चन लगभग बार यहाँ से बीपीएससी आपको पूछती है और चांस है कि ऑडिटर के एग्जाम में भी एक प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता है दोस्तों। तो हम लोग देखिए बहुत सेलेक्टिव वे में तैयारी करेंगे और ख़ास करके जो चुनौतियां हैं, जो प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं उस लेवल तक आपको पहुंचाना हमारा उद्देश्य है कि आप वहां क्वेश्चन को सोल्व करें और जो प्रश्न हों उसमें गुणवत्तापूर्ण लेखन आप कैसे करें, इस पर हम लोग विशेष बल देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, जो छात्र के साथ समस्या जो आता है कि प्रश्न को समझने के स्तर पे कि प्रश्न आपको 2 पार्ट में पूछा गया और उसमें से एक ही पार्ट को बहुत ज़्यादा आप लिख देते हैं और जिसके कारण आपका अंक जो है कम आता है और आप जो है असफल होते हैं। इसीलिए बैलेंस उत्तर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्वेश्चन जो है कि आपको 2 प्रश्न को एक साथ भी जोड़ने की प्रवृत्ति अब बन गई है। तो ऐसे में आपके साथ चुनौतियाँ बड़ा है और ऐसे में जो बीपीएससी के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो पहले से तैयारी किए हैं और उस क्षेत्र में अब आकर अध्यापन करवा रहे हैं, तो ये लोग आपको ज़्यादा मददगार हो सकते हैं बनिस्पत जो पहले परंपरागत ढंग से, ट्रेडिशनल ढंग से पढ़े हों और तैयारी करवा रहे हों। इसीलिए आप लोग इस पे विशेष फोकस कीजिएगा, इस टॉपिक पे। उसके बाद आते हैं मूलभूत तत्व। और इसमें हम बात करेंगे मूलभूत तत्व में हम लोग बात करेंगे इसमें नागरिकता का। और चूंकि नागरिकता संबंधी संशोधन हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है। आपको हो सकता है इसको करेंट सेक्शन में आपको पूछ ले, ठीक है। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी। फिर आपको मूल अधिकार, कभी कभी होता क्या है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से जोड़कर प्रश्न आपको विश्लेषण के रूप में पूछ दिया जाता है। कभी कभी आपको मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से जोड़कर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर है, देखिए ये जो कोर एरिया है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अनुच्छेद सहित, ठीक है। पॉलिटी सेक्शन में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इस पर आपको कमांड करना होगा। आप अच्छा इसका यूटिलाइज आप अन्य पोर्शन में भी कर सकते हैं। आपको अन्य जो आर्टिकल है, कुछ वगैरह आया प्रश्न है, वहाँ पर भी आप अनुच्छेद को आप डाल सकते हैं। इसके अन्य विषयों में इसका उपयोग हो सकता है। आप LSW कर रहे हैं तो उसमें भी उपयोग इसका आप कर सकते हैं अनुच्छेद का। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस पर पकड़ आपको होनी चाहिए। संविधान संशोधन प्रक्रिया और मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पर जो है जोड़कर प्रश्न पूछा गया है बार बार। केशवानंद भारती बाद बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा का विषय बना था। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, अच्छे ढंग से इसको कवर करेंगे।
फिर है आपको संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में आपको क्या देखना है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद संसदीय व्यवस्था के गुण अथवा दोष, ये प्रवृत्ति के प्रश्न अब आने लगे हैं। केंद्र राज्य संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये VVI मान लीजिए आप ऑडिटर के लिए। केंद्र राज्य संबंध से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कैग की कार्य एवं शक्ति, कैग के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि हमेशा चर्चा का विषय रहता है कैग, तो इससे भी प्रश्न आपको आ सकते हैं। राज्यसभा की प्रासंगिकता, तो हम लोग देखिए इसमें जो है आपको यहाँ से एक प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न, ये दोनों सेक्शन से 2 प्रश्न हो सकते हैं, और नहीं भी रहे तो कम से कम एक प्रश्न आपको आने तय है। तो यहाँ पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको केंद्र राज्य संबंध पे फोकस आप कीजिएगा विशेष तौर पे, और टॉपिक सारा किया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राथमिकता में हम लोग क्या रखेंगे उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। आपको क्या रखना चाहिए, राज्यपाल का जो पद है राजकीय व्यवस्था में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इससे संबंधित प्रश्न लगातार BPSC में पूछे जाते हैं। इसमें राज्यपाल पद के महत्व के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, यह पद क्यों हमेशा विवादों में बना हुआ रहा है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। राज्यपाल क्या केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएं तो वहाँ पर संवैधानिक शब्दावली का प्रयोग आपको करना होगा, क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। इस कारण आप वहाँ पर जो भी निष्कर्ष दें या फिर जो भी लिखें, उसमें आपको जो है भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है, और विश्लेषण पूर्णतः संवैधानिक मापदंड पे होनी चाहिए। इसका आप लोग ख्याल जरूर रखिएगा। तो इसको करवाया जाएगा स्थानीय स्वशासन, ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था 25 वर्षों का मूल्यांकन। बहुत ज़्यादा चांस है, ऑडिटर का एग्जाम है, पंचायती राज का ऑडिट करना है, और ऐसे में पंचायती राज से संबंधित प्रश्न न हों मेंस में, यह संभव ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल VVI है, इससे तो एक प्रश्न आपको आने जा रहा है। और प्रश्न की प्रवृत्ति आप देखें तो हमेशा पंचायती राज्य का मूल्यांकन से जोड़कर प्रश्न आपको पूछा गया है। आपको पता होगा दोस्तों कि पंचायती राज्य के संदर्भ में अगर बिहार में देखें तो पंचायती राज्य जो है महिलाओं के सशक्तिकरण, SC ST के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जो है कि आपको मजबूती प्रदान करने में इन वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है पंचायती राज ने। तो इसके संदर्भ में जब प्रश्न पूछे जाएं तो बहुत बच्चे होते हैं कि चीज़ों को जो है साहित्यिक अंदाज में लिखना शुरू करते हैं, तो आपको इससे बचना होगा। आप जब ऐसा प्रश्न आए तो 73वां संविधान संशोधन से आप चर्चा कीजिए। जो आरक्षण दिया गया है उसमें SC ST और महिला को 33%, उसकी बात कीजिए। 2006 में जो संशोधन हुआ है बिहार में, इसकी बात कीजिए, और इसमें महिला के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। फिर आपको SC ST का तो उसी अनुपात में बना रहने दिया गया है पॉपुलेशन के आधार पर, लेकिन EBC के लिए 20% से अधिक ना हो, नॉट मोर देन 20% आरक्षण दिया जा सकता है। बिहार में 2 कैटेगरी हैं, एक OBC के अंतर्गत, एक BC है और दूसरा है EBC, तो इनको आरक्षण मिला है, ठीक है। तो इसकी चर्चा भी आप लोग कीजिएगा। उसके बाद कैसे आर्थिक रूप से सशक्त किया, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, और फिर कंक्लूजन। और कंक्लूजन बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। कंक्लूजन में आप बात जो करें वो संवैधानिक मापदंडों पे होना चाहिए। देखिए, संरचनात्मक ढांचा तो जरूर पंचायती राज को दिया गया है, लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बहुत सीमित हैं पंचायती राज के पास, और यही कारण है कि पंचायती राज अभी उतना सशक्त नहीं हुआ है। इसको और भी अधिकार
दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावे अगर देखें तो पंचायती राज जो है उसको सशक्त करने के लिए और क्या क्या किए जा सकते हैं। जैसे महिलाओं को तो अभी 50% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन वहाँ पे भी देखते हैं कि महिला पति का जो अवधारणा है, सारा काम उनके पति मतलब पुरुष वर्ग ही कर रहे हैं। तो इसके कारण भी महिलाएं मुखिया तो बन जाती हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो डिसीजन नहीं ले पाती, और ये एक समस्या का कारण रहा है। हालांकि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना एक रूप से उनके राजनीतिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से आप बताइए कि यह एक सामाजिक नीरव क्रांति के रूप में आगे पंचायती राज जो है आपको बिहार में सशक्तिकरण ला सकता है और लाया है, और भी मजबूत होगा। इस तरह से आपको निष्कर्ष बैलेंस में देने की आवश्यकता है। 30 से 40 शब्द में आप निष्कर्ष देने का प्रयास कीजिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर जो लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है दोस्तों। और बार बार मैं बोलता हूं कि टेस्ट सीरीज कम से कम आप लोगों को देना चाहिए, और पिछले भी टेस्ट सीरीज से हम लोगों के यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए, और उसमें मेन कारण जो था कि लड़के व्यवस्थित रूप से उत्तर लिखते हैं, एक दूसरे से तुलना भी करते हैं। ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं आपको न्यायपालिका व चुनाव। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं कह दूं कि उनको क्लास करना होगा, क्योंकि इतने कम समय में आप बुक को पढ़ के आप बिना कॉन्सेप्ट को डेवलप किए हुए आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, और अगर आप असफल होते हैं तो आपका पीटी में जो एफर्ट था वो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए कि आपको कम से कम 470 पर पहुँचना है दोस्तों, और यहाँ से आपको सिलेक्शन की चाबी खुल जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू में सारा एफर्ट हम लोग लगा देंगे। फिर देखते हैं आपको न्यायपालिका और चुनाव, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं चुनाव आयोग से खास करके इस बार पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चुनाव बहुत चर्चा का मुद्दा रहा है। चुनाव आयोग का कार्य एवं शक्ति, ये भी प्रश्न बहुत बार आए हैं। चुनाव सुधार, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। एक देश एक चुनाव, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पर सारा फोकस हम लोग इस पे करेंगे। एक प्रश्न यहाँ से तो आना लगभग तय है, एक प्रश्न यहाँ से आना लगभग तय है। तो 1, 2 और 3 यहाँ से ही हो गया, और इसको कराने में 8 से 10 दिन की कक्षा काफ़ी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा स्ट्रेटजी हम लोगों के पास है कि कैसे हम लोग कम समय में, अगर समय कम भी रहा तो हम लोग कैसे टेकअप करेंगे चीज़ों को, और पूरी रणनीति के साथ हम लोग इसकी तैयारी करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से आप लोग देखिए, सफलता के लिए एक प्रश्न तो आपको डेली लिखना पड़ेगा, और ख़ास करके आपको टेस्ट सीरीज भी देना पड़ेगा जो लड़के तैयारी कर चुके हैं। अब आते हैं भारतीय राजनीति में भूमिका। अब यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी करता है, और ये प्रश्न काफ़ी विश्लेषणात्मक होते हैं दोस्तों। इस पे पकड़ आपको बनाने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट और चीज़ों पे समझ आपको होनी चाहिए। इसमें 11th का एनसीईआरटी पुरानी वाली जो ओल्ड है उसको आप कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ सकते हैं, और इसमें जो है कि आपको खास करके ये टॉपिक में आपको खुद का विश्लेषण क्षमता होना आवश्यक है। ऐसे हम लोग इसको टेकअप करने का अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे कि आप लोग अच्छे ढंग से वहाँ पे इसको सोल्व करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऊपर वाले से ही आप 3 क्वेश्चन कर लें। ऐसे इसका भी हम लोग करवाएंगे अच्छे ढंग से। इसमें खास करके दबाव समूह भी प्रश्न आए हैं, दल बदल व्यवस्था इससे संबंधित प्रश्न, जाति वर्ग की भूमिका, ये बहुत हिट टॉपिक रहा है बीपीएससी में, बहुत भी आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग आना तय रहता है, तो इस पर विशेष भी हम लोग बल देंगे। क्षेत्रीय दलों की भूमिका, इस पर विशेष फोकस किया जाएगा। धर्म एवं वंश की भूमिका, ठीक है, इसको भी करवाएंगे हम लोग। गठबंधन की राजनीति, ये बहुत भी आई है, और राजनीति में अपराध, ये भी आई है।
तो ये सभी टॉपिक आपको फॉर्मेट सहित कवर करवाया जाएगा और मैटर भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा, जो भी लोग ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ जो है, देखिए 2 तरह के लोग हैं। एक तो है कि वो तैयारी कर चुके हैं पहले से, तो क्या उनके लिए क्लास उपयोगी हो सकता है। देखिए बहुत तरह के लोग हैं इसमें। सबसे पहला बात ये है कि जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे ढंग से तैयारी से जुड़े हुए हैं, उनको क्लास लेने का बहुत औचित्य नहीं है। वो आपको क्लास लें या ना लें, लेकिन टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करें। लेकिन जो बच्चे नए हैं, समझ उनकी विकसित नहीं है, क्लास कभी नहीं किए हैं, उनको क्लास करना चाहिए। ये नहीं कि कोई सेलेक्टेड आ जाए तो मैंने तो खुद से किया था। मैंने खुद से किया था, ये बात बोलना बहुत आसान होता है। आप कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, उसके बाद मिसगाइड लोगों को करते हैं। ये गलत चीज़ें हैं और इसको जो है आजकल के दौर में हर कोई आसानी से बोल देता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग नए हैं उनको क्लास करना चाहिए। क्लास बिल्कुल उपयोगी है आपके लिए, क्योंकि हम लोग देखिए पहले से हम लोगों का अनुभव है कि कैसे किस दिशा में आपको उत्तर लेखन होना चाहिए, और बहुत सारी कॉपियां हम लोग मंगवा कर देखते हैं। जो सेलेक्ट अच्छे लोग का जिनका अंक आया है, हम लोग भी दिए हैं बीपीएससी, तो बेहतर अंक पाए हैं। तो इसका प्रभाव आपको पड़ेगा। और आप देखिए, एक होता है कि सफल लोग और एक असफल लोग, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक मैटर भी आया है जिसमें कहा गया है कि सफल और असफल लोग के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उच्च स्कोर मेरिट का पैमाना नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपके नॉलेज का मापक जो है उच्च स्कोर नहीं है। ये देखिए, उच्च स्कोर क्या है, आपको जो है कि किस ढंग से आपने लिखा, किस ढंग से आपने फॉर्मेट, वो आकर्षित कितना अच्छा लग किया जांचने वालों को, उसको कितना बेहतर लगा, वही आपको अंक देता है। न कि आप कितने बुद्धिमत्ता से, आपका नॉलेज कितना है, उसकी जांच है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास करना चाहिए। जिन लोगों को जो है कि कम समय में तैयारी को जो है अंजाम देना है पूरी तरह से, तो उनको जीएस का क्लास करना चाहिए, ऑप्शनल का भी करना चाहिए। लेकिन इसका बेहतर उपयोग कैसे करें, तो बेहतर उपयोग देखिए तभी आप कर सकते हैं जब डे टू डे जब टीचर पढ़ा रहा हो तो आप उस टॉपिक को कवर करें और आप लोग टेस्ट सीरीज लास्ट समय में दे लें और डेली एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसे में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी दोस्तों। और मेरा ये मानना है कि जो लोग लगातार अभ्यास करेंगे उनको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। तो 373 सीट जो है उसमें आप लोगों को अगर स्थान बनाना है तो आप लोगों को स्कोर करना होगा 470 प्लस, ठीक है। तब आपको स्कोर कितना करना होगा, 470 प्लस। और इसके लिए जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, इसमें आप लोगों का स्कोर कम से कम आपको 270 से 280 होना चाहिए। कम से कम की बात हम कर रहे हैं, कम से कम। तब फिर आप जो है कि मैथ ऑप्शनल है, तब पर आप सिलेक्शन पा लीजिएगा, 470 प्लस कर लीजिएगा 200 करके। लेकिन यहाँ पर अच्छे जो लड़के होंगे उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि यहाँ पर हम 320 प्लस करें, और ऑप्शनल आपका इकोनॉमिक्स भी है, और आपको यहाँ पर मान लिया जाए 160 या 170 अंक भी मिला तो आप 470 क्रॉस हो गए और आपको सफलता क्या हो गई, सुनिश्चित हो गई। इंटरव्यू का रोल बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा अगर 470 प्लस आप यहाँ पे कर लेंगे तो। इसलिए आप अभी जो मेंस में जो प्लानिंग हो, आपको सफलता सुनिश्चित करने की प्लानिंग होनी चाहिए। और उसके बाद इंटरव्यू में भी आप बेहतर प्रदर्शन कीजिए। 120 अंक जहाँ पे है वहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप 75, 80, 90 तक स्कोर करें। तो इसीलिए आपके पास व्यापक रणनीति होनी चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ख़ास करके दोस्तों देखिए, ये तो पॉलिटी का खंड है,
पॉलिटी का खंड है और इसमें हम बताए हैं कि आपको किन किन पक्षों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। उसमें खास करके कैसे आपका आंसर का स्वरूप होगा, इस पर हम लोग बात करते रहेंगे। और आगे आपको क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है, क्लास शुरू हो चुकी है रैंकर्स व्यू के ऐप पे। और जिन लोगों को क्लास करना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, 7004291557। और आपको साइंस टेक की क्लास, पॉलिटी सेक्शन की क्लास, ये सभी शुरू कर दिया गया है, ठीक है। और जो आपका करेंट का क्लास होगा वो पहले जो आपका अभी जो टॉपिक हैं, ठीक है, वो कॉमन टॉपिक अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं, मतलब इसको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हिस्ट्री सेक्शन शुरू हो जाएगा और जैसे ही 1 महीना बीतेगा आपको करेंट पे हम लोग आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पे भी आ जाएंगे। इसलिए आपको व्यापक स्ट्रेटजी से हम लोग तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपको उत्तर लेखन के साथ साथ आपको जो है इतना अभ्यास होगा कि आप 3 घंटे में बेहतर अंक आप ला पाएं, इसकी गारंटी रैंकर्स व्यू देता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जिन लोगों को जुड़ना है वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद।